देखो यार, कल का मैच देख के एक बात तो पक्की है कि रियल मैड्रिड हो या मैनचेस्टर सिटी दूसरी साइड से, वो देख के जरूर बोल रहे होंगे कि यार वी मस्ट रीच द फाइनल। क्योंकि बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन क्वालिटी हमको देखने को मिला कल के मैच में। मिलान डार्बी थी कल, ऑब्वियसली उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी बात और करेंगे लिवरपूल के स्पोर्टिंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के ऊपर, बट लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल फर्स्ट। इंटर मिलान 4 कंसेक्यूटिव विंस के साथ आ रही थी, और जैसे मैंने कल के प्रीव्यू में बोला कि ऑन पेपर इंटर मिलान आर द फेवरेट्स, और उन्होंने ऑन फील्ड भी ये चीज दिखाई। एक, अगर आप मैच को देखोगे तो शुरू के 15 मिनट में एसी मिलान कंप्लीटली बिखर सी गई थी, और आई वॉज सरप्राइज्ड कि 2 गोल ही हुए। ऐसा लग रहा था कि ये मैच शायद से पहले लेग में ही खत्म हो जाएगा। मैच, अगर आप, जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस हुआ 30-35 मिनट के बाद एसी मिलान सुधर गई थी। सेकेंड हाफ में तो आई थिंक एसी मिलान अच्छी बेटर खेल रही थी। लेकिन रियलिटी यह है कि उन्होंने कभी एक कमबैक फोर्स नहीं किया, कभी ऐसा देख के लगा नहीं कि एसी मिलान शायद से गोल मार देगी। एक मुझे मोमेंट याद आता है जो ओरिगी के आने के बाद उन्होंने एक मूव क्रिएट किया था, ब्राहिम डियाज इन्वॉल्व थे और एसी मिलान ने पोस्ट हिट किया था। बट उसके अलावा आई डोंट रिमेम्बर एनी सिग्निफिकेंट मोमेंट जहां पे इंटर मिलान को बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम हुई हो या एसी मिलान ने बहुत ज्यादा एक प्रेशर क्रिएट किया हो। इट वाज नॉट, मतलब ये जो परफॉर्मेंस थी एसी मिलान की, इट वाज, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि यार काफी लेट डाउन होंगे पियोली अपनी साइड से। वहीं अगर इंजागी की बात की जाए तो यार देखिए, ये मैंने पहले भी बोला था, बावजूद इसके कि मैं द फुटबॉल रोमांटिक इन मी स्टिल वांट्स एसी मिलान टू प्रोग्रेस, बट अगर आप इंजागी की बात करो, अगर आप इंटर मिलान की बात करो, तो जिस हिसाब से वो कप कॉम्पिटिशन्स में खेलते हैं, वो एक एक सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी लेके आते हैं, और इस मैच में भी हमको देखने को मिली। डिफेंस बहुत ही अच्छा था। आई थिंक बरेला वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई थिंक अगर आप बरेला और इंटर मिलान की पूरी मिडफील्ड की बात करो, तो the kind of hard work he provides, the kind of the kind of quality he brings onto the pitch। और ऑब्वियसली मैं बरेला की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक नाम है जो लिंक्ड है। एक चीज तो मैं लिवरपूल फैंस को बोलना चाहता हूँ कि देखो, आई डोंट थिंक निकोलो बरेला इज अ रियलिस्टिक ऑप्शन, बट मतलब इन अ हाइपोथेटिकल वर्ल्ड ही वुड बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो इतनी अच्छी तरह से फिट होंगे, लेकिन ये मुझे रियलिस्टिक नहीं लगता। खैर, कमिंग बैक टू द मैच, और 2-0 का रिजल्ट है यार। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक भी गोल एसी मिलान मार देती ना, तो मैच एक बहुत हद तक एक एटलीस्ट 50-50 नहीं तो 60-40 हो जाता। 60 इन फेवर ऑफ इंटर मिलान एंड 40 इन फेवर ऑफ एसी मिलान, राइट? बट द थिंग इज कि इंटर मिलान नोज हाउ टू डिफेंड। उन्होंने बेंफिका के साथ भी ऐसे ही खेला था, वो एसी मिलान के साथ फिर से वैसा खेल सकते हैं। और होम अवे का तो यहाँ पे उतना कुछ चक्कर है नहीं। होम अवे गोल्स भी नहीं है और ग्राउंड भी सेम है, तो मतलब इट्स लाइक इट्स गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट रिपीट। तो यार एक चीज तो मैं जरूर बोलूंगा कि सिग्निफिकेंट ड्रॉप है यार। जो मैच हमने रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच में जो क्वालिटी देखी थी, जिस हिसाब से गोल्स थे, जिस हिसाब से डिफेंडिंग थी, जिस हिसाब से बिल्डअप प्ले था, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस निकल के आए थे, उस हिसाब से अगर आप ये मैच देखोगे तो बहुत ड्रॉप है क्वालिटी में। और ये बस आपको ये दिखाता है कि यार अगर फाइनल में उस साइड से जो भी टीम है, चाहे वो सिटी हो या मैड्रिड हो, इधर से शायद चाहे एसी मिलान हो या इंटर मिलान हो, देर विल बी अ सिग्निफिकेंट, मतलब एक एक क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होगा। और अगर इस साइड से कोई टीम जीतती है तो उनको एक रियली एक मिरेकल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। खैर, वन ऑफ गेम है, और चैंपियंस लीग फाइनल की बात तब करेंगे जब चैंपियंस लीग फाइनल आएगा। कुछ चांसेस एसी मिलान के पास जरूर थे। पोबेगा के पास एक चांस था, बट वो ओनाना ने सेव किया। आई थिंक एसी मिलान विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। कुछ रेफरिंग डिसीजंस थे जो उनके फेवर में नहीं गए। एक जरूर उनके फेवर में गया। इट कुड हैव बीन 3-0। इंटर मिलान को एक पेनल्टी मिली थी, और जब रियल टाइम में देखा तो मुझे भी पेनल्टी लगी थी। बट इफ यू लुक एट इट आफ्टर, आई थिंक करेक्ट डिसीजन टू, एंड दैट्स तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंटर मिलान फैंस यार। आई थिंक बावजूद इसके कि काफी ज्यादा फुटबॉल रोमांटिक्स बात कर रहे थे कि दे वांट टू सी एसी मिलान, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मगर इंटर मिलान डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। एडिन जेको की आप बात करो, हेनरिक मिख्तारियन, बोथ ऑन द स्कोर शीट। आई थिंक निकोलो बरेला की तो बात हमने की ही।
बास्टोनी वाज मतलब वो बास्टोनी एक ऐसे डिफेंडर है जो अगर आपकी टीम में खेल रहे हो तो आप उनको बहुत पसंद करोगे, और अगर वो दूसरी टीम में खेल रहे हो तो आप उनको बिल्कुल पसंद। ही वॉज अ कॉन्स्टेंट पेन इन द एस फॉर एसी मिलान, एंड आई थिंक एक एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस, बिकॉज 2-0 की लीड है, इंटर मिलान कैन डिफेंड, आई एम गोइंग इन फेवर ऑफ इंटर मिलान। मुझे ऐसा अब नहीं लग रहा है कि एसी मिलान फाइनल में पहुंच पाएगी। खैर, मतलब यूरोपियन टाई है, कुछ बोल नहीं सकते। एक वन अर्ली गोल सेकंड लेग में बाय एसी मिलान एंड थिंग्स कैन रियली टर्न। तो ये दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल फर्स्ट लेग। और अब बात करते हैं लिवरपूल के स्पोर्टिंग डायरेक्टर के बारे में। तो यॉर्ग श्मार्ट की ये एक नाम है जो लिंक हो रहे हैं, और इसके बारे में यार देखो कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स बहुत हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक चीज ये बोली जा रही है कि ये शायद से सिर्फ 3 महीने के लिए ये स्पोर्टिंग डायरेक्टर रहेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे वो प्लान कुछ क्लियर नहीं है। खैर, वो बाद में बात है। पहले बात ये है कि ये है कौन, जो यॉर्ग स्मार्ट की है कौन। तो ये ऑफ अभी तो कहीं ही इज नॉट वर्किंग, बट ऑफ जो उनकी लेटेस्ट पोजीशन थी वो वुल्सबर्ग के मैनेजिंग डायरेक्टर ये थे। ये इट्स नॉट अ वेरी बिग नेम, एंड पर्सनली फॉर मी दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। खैर, मेरा मेरा जो ओपिनियन है उसके उसके ऊपर बाद में आएंगे। बट यर्गन क्लॉप के साथ अपेरेंटली इनकी जान पहचान काफी है, एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू वर्क वेल विथ यर्गन क्लॉप। और उसके बाद बात आती है यार सिर्फ 3 महीने के लिए। तो यार देखो, ऑनेस्टली मैं सच बताऊं तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी ये 3 महीने की अपॉइंटमेंट। आई डोंट गेट इट, बिकॉज सी देखो, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि लिवरपूल को एक हमको एक रीबिल्ड की जरूरत है। और ये चीज क्लॉप ने खुद अपने मुंह से बोली है कि दिस दिस टीम हैज डन ग्रेट थिंग्स, बट इट्स टाइम टू नाउ बिल्ड अ ग्रेट टीम। अब ऐसे मोमेंट में आप अगर स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स की बात करो तो चाहे वो मैनचेस्टर सिटी हो, चाहे वो इवन चेल्सी ने अपॉइंट किया है क्रिस्टोफर विवेल को, आप रियल मैड्रिड की बात करो, आप बार्सिलोना, खैर वहां तो एलुमनी, वो तो दूसरा एक डिस्कशन। खैर, प्रीमियर लीग पे भी आए तो यार देखो, स्पोर्टिंग डायरेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है मेरे हिसाब से, और खास करके हमारे जो ओनर्स हैं जिस हिसाब से वो स्पेंड करते हैं उस वहां पे अगर आप एक शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे तो मैं आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द विजन हियर। क्या वो सिर्फ इस समर के लिए आ रहे हैं ताकि यर्गन क्लॉप को एक हेल्प हो सके अपने पसंद के जो प्लेयर्स हैं उनको लेके आने के लिए, या फिर आर वी वेटिंग फॉर समबडी जिन्होंने बोला है कि वो इमीडिएटली नहीं आएंगे या कुछ टाइम के बाद आएंगे। ये सब चीजें एक 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 क्वेश्चन है। बट ऑनेस्टली अगर आप मेरे से बात करोगे, पर्सनली मुझे नहीं बहुत अच्छा ये डिसीजन लग रहा है कि आप एक 3 महीने के लिए एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर को लेके आ रहे हो, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म विजन तो शो नहीं करता। ये मुझे ऐसा लगता है, एंड आई एम नॉट श्योर। और दूसरी बात ऑफ कोर्स की यॉर्ग स्मार्ट की के बारे में फनीली इनफ द जब मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो जो मुझे चीज एक्स जो उन्होंने जो काम किया है दूसरे मैनेजर्स के साथ, जो काम किया है, जो भी बात की है, बस वही है आ रहा है कि ही इज अ जॉली कैरेक्टर। वो चुटकुले अच्छे सुनाते हैं। तो एट दिस पॉइंट यार हमको वो जरूरत नहीं है। वी नीड समवन हु इज वेरी एफिशिएंट। क्या पता शायद 3 महीने में वो कमाल कर दें, बट मुझे मतलब ऑनेस्टली समझ नहीं आता कि 3 महीने में कोई बंदा कितना क्या कर लेगा, और खास करके तब जब हमको एक लॉन्ग टर्म रीबिल्ड की जरूरत है। और हमारे जो ओनर्स हैं, हम और आप खुद जानते हैं यार कि देखो ये जो रीबिल्ड है वो एक विंडो में नहीं होने वाला है। तो इस समर विंडो के बाद हम क्या करेंगे? क्या हम एक नया स्पोर्टिंग डायरेक्टर लाएंगे? क्या हम इनको एक्सटेंड करेंगे, या हमारी कोई एक ऑलरेडी एक किसी के साथ डील है जो जिन्होंने बोला है कि नहीं, समर के बाद आई विल बी अवेलेबल? तो ये सारे कुछ सवाल हैं। पर्सनली इट इज मेकिंग मी अ लिटिल कंफ्यूज्ड, और थोड़ा सा मैं वरीड जरूर हूँ कि किस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं और क्या हम करना चाह रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग टाइम्स कमिंग अप यार। देखो, समर विंडो आ रहा है, 3 मैचेस हमारे बचे हैं, और हमारे लिए इक्वेशन बहुत सिंपल है। हमको वो तीनों मैच जीतने हैं, सिंपल। मुझे अभी भी लगता है कि टॉप 4 बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमने बस बहुत देर से इस बस पे हम चढ़े हैं, और द अदर टीम्स हैव अ स्लाइटली इजियर रन ऑफ फिक्चर्स आल्सो, खास करके अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करो तो। बट
अगेन वी हैव टू कीप विनिंग एंड सी वेयर इट पुट्स अट द एंड ऑफ द सीजन। आप बताइए और कमेंट सेक्शन में, क्या आप अग्री करते हो एनालिसिस से मिलान डार्बी के बारे में? आपको क्या लगता है कि एसी मिलान का चांस है या नहीं है? आपको लिवरपूल के स्पोर्टिंग डायरेक्टर के बारे में क्या लगता है? और आपको लिवरपूल के यूरोपियन चांसेस के बारे में क्या लगता है? तो वीडियोस तो हम बनाते रहेंगे, विल कीप कमिंग अप विद कंटेंट योर वे। एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेनेस एंड द मॉन्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। अंटिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड वी विल कीप कमिंग अप विद कंटेंट योर वे। चीयर्स एंड अप द रेड्स।